श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको प्लाट के बारे में बताया, किस प्रकार की भूमि आपके लिए शुभदायक शांतिकारक होगी। अब मैं आपको उच्च कोटि के मुख्य द्वार के बारे में बताती हूँ कि आपका उच्च कोटि का भवन कैसे आपका निर्माण होगा। उच्च कोटि के भवन में क्या क्या होना चाहिए, जो हम उच्च कोटि के भवन के अंतर्गत हमारा भवन आएगा। तो आपका भूखंड, आपका जो प्लाट है, आपका प्लाट का मुख्य द्वार अगर ईशान कोण में बनाया गया है तो वो उच्च कोटि का भवन होगा। वो उसका मुख्य द्वार उच्च कोटि का होगा। ईशान कोण में प्रवेश द्वार बनवाने से भवन के स्वामी को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो आप ईशान कोण में जब भी आप अपना मुख्य द्वार बनाएंगे तो वहाँ के जो स्वामी होंगे उनको सुख मिलेगा, उनके व्यवसाय में उन्नति होगी, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। भूखंड के उत्तरी ईशान कोण में मुख्य प्रवेश द्वार बनवाने से भारी सामान स्वतः ही दक्षिण और पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण में रखा जाएगा। तो इसलिए इस कोण के ठीक आप नैऋत्य कोण में तो भारी सामान रखा जाएगा, तो इसीलिए ये द्वार बनेगा तो आपका नैऋत्य कोण भारी सामान आप रखेंगे, तो इसलिए वो वहाँ उसलिए ये मकान आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो उत्तर पूर्व का भाग दक्षिण पश्चिम में हल्का होगा। अब क्योंकि वो वायव्य कोण है तो वहाँ पे हल्का सामान, जैसे आपने चिमनी लगवा दिया, वार्तालाप है, आपका मेहमान का कमरा है, अतिथियों का आना जाना उसमें लगा रहता है। स्वास्थ्य पर ये आधार, ये सब सूत्र हमारे लिए बहुत लाभदायक, अत्यंत शुभ होते हैं। भूखंड के पूर्वी ईशान कोण में बनाया गया मुख्य प्रवेश द्वार उच्च कोटि का होता है। तो पूर्वी ईशान कोण में मुख्य द्वार बनाने से भवन में निवास करने वाले अत्यंत मेधावी और ज्ञानवर्धक विद्वान होते हैं। तो पूर्वी ईशान कोण में मुख्य द्वार होने से भारी सामान दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से पहले भी जो भवन के मुख्य द्वार का बनाया गया, तो अपने आप ही आप उस जगह पे भारी सामान पीछे की ओर रखेंगे और आने जाने वालों के लिए भी देखने में शुभ होगा। और उत्तर पश्चिम का कोना वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि वायु तत्व से प्रधान होता है। और दक्षिण और पूर्व का जो आग्नेय कोण में मुख्य द्वार बनवाने से सुफल मिलता है, क्योंकि इस भवन में फर्नीचर आदि जो भी आप भारी सामान है वो आप दक्षिण दिशा की ओर आने जाने का मार्ग जो है वो दक्षिण दिशा में रहेगा। तो इसलिए भूखंड के पश्चिम वायव्य कोण में बनाया हुआ मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। अब वायव्य कोण में भी आप अपना मुख्य द्वार बनवा सकते हैं, ईशान कोण वायव्य कोण में। तो ये दोनों कोण आपके लिए मुख्य द्वार के लिए बहुत फलदायक और कल्याणकारी होगा। तो ये हुआ उच्च कोटि का प्रवेश द्वार। अब निम्न कोटि का मुख्य प्रवेश द्वार आप कैसे होंगे। जो भवन आग्नेय कोण में बनाया गया मुख्य प्रवेश द्वार वो निम्न कोटि का होता है। तो पूर्वी आग्नेय कोण में बनाए गए अच्छे परिणाम नहीं देते। तो पूर्वी आग्नेय कोण में द्वार कभी ना बनवाएं पूर्वी आग्नेय कोण में। तो कभी ना नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार बनाना आर्थिक हानिकारक व स्त्रियों के लिए कष्टदायक होता है। तो आप दक्षिण दिशा में जब आपका मुख्य द्वार होता है, नैऋत्य कोण में आप अपना मुख्य द्वार बनाते हैं, तो उस प्रवेश द्वार में आर्थिक हानिकारक अर्थ का हानि होती है और स्त्रियों के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं होता। स्त्रियां उस घर में परेशान रहती हैं। तो नैऋत्य कोण में द्वार कभी ना बनाएं। तो ये हमारे निम्न कोटि का प्रवेश द्वार हुआ। भूखंड के पश्चिम नैऋत्य कोण में बनाया गया मुख्य प्रवेश द्वार निम्न कोटि का होता है। इस कोण में मुख्य प्रवेश द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे हमको आर्थिक हानि, परिवार के स्वामी में की पदोन्नति होगी, उन्नति नहीं होगी। पश्चिमी नैऋत्य में द्वार कभी न बनवाए। भूखंड के उत्तरी वायव्य कोण में बनवाया गया मुख्य प्रवेश द्वार भी निम्न कोटि का होता है। तो आप प्रवेश द्वार भी सोच समझ के बनाएं कि हम प्रवेश द्वार
की दिशा में बनवाएं। तो आप नैऋत्य कोण, आपका दक्षिण दिशा, ये सब में प्रवेश द्वार आपके लिए शुभ कारक नहीं होता। ये भी निम्न और उच्च कोटि के प्रवेश द्वार के बारे में आपको हमने बताया। तो अब आपको ये भी बता दें कि प्रवेश द्वार की वास्तु के सिद्धांत क्या है। प्रवेश द्वार हम जब बनवाएं तो के द्वार संबंधी वास्तु सिद्धांत कि कैसे कैसे हमारी खिड़की कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी।